हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आप क्लास 1.2 में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 12.2 के इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो का अंत तक बने रहे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आपका जो चैप्टर है, जो क्लास है, वो क्लास शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोला गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या बोला गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री कितना है, जिसका कोण कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको देखिए हम यहाँ पर हल करते हैं। देखिए किस टाइप का हो जाएगा। इसमें देखो करना क्या आपको है, इसमें देखो देखिए दिया हुआ है त्रिज्या दिया है 60, कितना सॉरी त्रिज्या आपका दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। और इसका जो है आपका जो कोण है थीटा है, वो थीटा आपका दिया है 60, कितना दिया है 60 दिया हुआ। और निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ध्यान देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ देखते क्या ले देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटे थीटा का मान कितना है आपका 60 दिया है, 60 बटे कितना हो गया 360 और गुना पाई का मान 22/7, 22/7 कैसे रखना है, जहाँ दिखे नारी वही लाइन मारी, जहाँ दिखे नारी वही लाइन मारी, जहाँ दिखे पाई मार दो बच्चों 22/7 और गुना आर का मान कितना है 6, अर्थात कितना स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 बार 6 हो जाएगा। देखिए इससे ये कट जाएगा 6 बार में, 6 खत्म हो गया, बचा कितना 22 गुना 6 बटे कितना हो गया 7, 22 गुना 6 हो जाएगा आपका 132 और बटे कितना हो गया 7। आपका यूनिट दिया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर। इसका स्क्वायर छोड़ लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर हम 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है, यहाँ देखिए पढ़ते हैं एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। क्या बोला गया, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर। देखिए चतुर्थांश कहते हैं किसको है, तो चतुर्थांश ये आपका ये हो गया। देखिए ये मम्मी बना ली रोटी, मम्मी क्या बना ली रोटी, हमारे घर मामा आ गए, बहुत सारे मेहमान बहुत सारे आ गए, तो मम्मी पूरी नहीं बना पाती थी। जब पूरी नहीं बना पाती थी गोल गोल, तो मम्मी क्या करती थी, इसे इधर से काट दिया और इधर से काट दिया, तो कितना हो गया 1 2 3, एक और कितना बन गया 4 पूरी बन गया। अर्थात इसे जो ये आपका जो दिया हुआ है एक, ये आपका क्या है चतुर्थांश। अर्थात जो वृत्त है उसको जब 4 भागों में बांटोगे तो आपको वही क्या निकल जाएगा चतुर्थांश निकल जाएगा। जैसे हम पूछा कि एक का कितना क्षेत्रफल होगा, एक का क्या होगा क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें देखिए आपका जो वो आर का मान दिया हुआ नहीं है, आपका परिधि दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम आर निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए आर कैसे निकालें, जो चीज़ दिया है हम उसी से निकाल लेंगे आर। तो यहाँ ले देंगे वृत्त का परिधि, क्या ले देंगे वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई। और वृत्त का परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, बराबर कितना होगा 2 गुना 22/7 और गुना कितना हो गया आर, गुना कितना हो गया आर। अब देखिए क्या होगा आपको हो जाएगा, देखिए इसको हम इस तरफ लिखते हैं 2 गुने 22/7 और गुने आर बराबर 22। अब देखिए आर बराबर हम करेंगे कितना जाएगा 22 गुने कितना जाएगा 7 अब बट्टे आपको हो जाएगा 2 गुना 22। इससे ये कट गया, बचा कितना आपका आर का मान बच गया 7/2। आर का मान कितना आ गया 7/2 निकल गया। अब आपको क्या करना है, इसका वही चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दिए। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए 1/4 कहाँ से आया, तो ये देखिए आपका एक त्रिज्या खंड हो गया, ये तो आपकी त्रिज्या खंड हो गया। और ये कोण कितना हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, थीटा इसके लिए कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो आपका देखिए सूत्र किस तरह से आता है, अगर यहाँ करें थीटा बटे 360 त्रिज्या खंड क्षेत्रफल पर लिखें तो थीटा बटे 360 और गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 90/360 और गुने पाई आर स्क्वायर। इसी से 4 में कट जाएगा तो हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। यह आपका चतुर्थांश का क्या होता है क्षेत्रफल। यहाँ पर ले लेते हैं चतुर्थांश का क्या लेते हैं क्षेत्रफल, यहाँ ले लेंगे आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको मतलब क्या लिखे हैं यहाँ पे 1/4 और पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1/4 और गुना पाई का मान 22/7, याद कैसे करना है, जहाँ देखिए नारी आगे नहीं बोलेंगे, पाई 22/7। और आर का मान आपका कितना आया है, आर का मान आया है 7/2। तो 7 बटे कितना बार 2 हो जाएगा 2/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2/2 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कट गया आपका, ये से ये कट जाएगा 11 बार में, 11 गुना कितना आ गया 11 गुना 7 अब बट्टे कितना है 2 दूनी कितना है, ये आपका 2 है, कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया आपका 8, कितना हो गया। तो देखिए अब क्या हो गया 11×7=77, कितना हो गया 11×7=77 बट्टे कितना हो गया 8। आपका यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, कितना सेंटीमीटर दिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए हम पहले से लिख चुके हैं पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आपका कैसे निकल जाए। देखिए आपका एक पहले घड़ी बनाते हैं। ये हो गया 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5 और 7 और 8। ये देखिए बीच में का काटा है। बोला 5 सेंटीमीटर। बोलिए कोई अगर आपका जो मिनट का सुई है वो अगर आपका 3 पे, कहाँ पे अगर 3 पे है और 5 मिनट कहाँ से ले जाएगा, तो 4 पे। कहाँ से ले जाएगा, 4 पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो थीटा का मान कितना निकल जाएगा। अगर ये 12 बार घूमेगा तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना है, 12 है। तो थीटा की बात करें तो थीटा आपका निकल जाएगा। देखिए थीटा बराबर हो जाएगा, पूरा होता है 360। कितना होता है 360 का, तो क्या 360 अब बट्टे कितना है 12 है, तो 12 है। ये आपको कट जाएगा 30 और कितना निकलेगा, 30 और निकल जाएगा। तो दो संख्या के बीच में जो घड़ी में जो दो संख्या है, दो संख्या के बीच में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है, 30 डिग्री कोण बनता है। तो आपका थीटा कितना आ गया, 30। यहाँ आपका पहले लिखते हैं थीटा, यहाँ आपका लिख देंगे थीटा बराबर कितना हो गया आपका 30। और इसका जो लंबाई है मिनट के सुई की लंबाई वो आपका है 14 सेंटीमीटर। आपका त्रिज्या हो गया 14 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। और इसका क्षेत्रफल निकालने बोला है तो ये आपको हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर लेते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है तो वो आपका सूत्र आपको पहले पता होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये आपको होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हो गया कितना, 30 दिया है तो 30 बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7। कितना है, 22 बटे 7 होता है। और आर का मान कितना है 14। तो कितना बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा 14, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार 14। इसी ये कट जाएगा आपको कितने बार में 12 बार में। कितने बार में, 12 बार में। इससे ये 2 बार में कट जाएगा। इससे कितने बार में, 6 बार में कट जाएगा। इससे 3 और ये कितना हो जाएगा 11। बचा कितना 11 गुना 14 बटे कितना हो गया 3। कितना हो गया 3। अब 11 गुना 14 कितना होता है 154 बट्टे कितना हो गया 3। आपका ये आपका जो यूनिट दिया है वो सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए 4 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 10 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला में बोला गया है संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा में बोला है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। और पाई का मान रखना है। देखिए 22/7 की जगह क्या ना 3.14 का प्रयोग करना है। इसमें 22/7 रहना है। यहाँ देखिए आपको वो काम नहीं आएगा कि जहाँ देखिए नारी वहाँ पे बस, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान रखना है 3.14। ये आपका मान यहाँ पे रखना है। तो इसका देखिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो संगत का मतलब होता है आपका कितना 90 डिग्री हो गया। थीटा का मान कितना हो गया आपका 90 डिग्री। ध्यान देते हैं थीटा का मान पहले लेते हैं 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री। और आपका जो त्रिज्या है वो आपका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ लिखाएंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ ले देते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वो होता है 300 थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर -1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। सूत्र को आप लोग ले लीजिए। अब देखिए मान रखते हैं थीटा का मान कितना है 90/360 और गुना पाई का मान रखना है 3.14 और गुना आर का मान जो दिया हुआ है। देखिए यहाँ आर का मान दिया है वो आपका जो आर का मान दिया है वो आपका कितना दिया है 10 हो गया। 10 का स्क्वायर -1/2 और साइन कितना है, साइन हो गया आपका 90 और आर का मान दिया है कितना 10 का स्क्वायर। क्या हो गया 10 का स्क्वायर। अब देखिए क्या कर देंगे 90/360 हो जाएगा और 90/360 हो जाएगा। उसके बाद गुना 3 यहाँ देखिए पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ करते हैं इतना बट्टे 100 और गुना 10 का स्क्वायर
100 माइनस 1/2 साइन 90 और गुना 10 का स्क्वायर। क्या हो गया? 10 का स्क्वायर। अब देखिए इससे कट जाएगा ये 4 वर्ग में, तो आपको हो गया 1/4 कितना हो गया? 1/4 अर्थात ये देखिए 100 से ये कट जाएगा, तो आपको बच कितना जाएगा? तो ये देखिए हो जाएगा 314/4 और माइनस 1/2 साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान क्या होता है? 1। तो हो जाएगा गुना 1 और गुना 100 हो जाएगा 10 का उसका 100। अब इसी से कट जाएगा 50 बार में, कितने बार में कट जाएगा? 50 बार में कट जाएगा। तो ये देखिए आपको हो जाएगा, जब इसमें इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 78.5। अब माइनस इधर कितना हो गया होगा? 50। कितना हो गया? 50। अब 78.5 में जब 50 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। उसके बाद आपका देखिए नंबर 1 निकल गया है, संगत लघु वृत्तखंड निकल गया। अब निकालना संगत दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, ठीक ना। तो इससे पहले आपके पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर जिसमें जो 3 4 का 2 है उसको हम लोग हल करते हैं। तो अब जो हल करना है वो करना है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो हल करना है उसे देखिए निकालना है। तो यहाँ ले देते हैं आपका संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 और गुना पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या करना है आपको? लघु वाला क्या करना है? घटा देना है। लघु वाला क्या करना है? घटा देना है। तो हो जाएगा आपका थीटा का मान कितना है? 90। सॉरी, थीटा का मान देखिए आपका 90 था, वो आपका 90 तो निकलेगा, हो जाएगा 200 कितना आ जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका, तो ये देखिए आपका देखो आपका मान रहे थे थोड़ा वीडियो आपका रुक गया, ठीक है। तो ये इसमें देखिए कितना हो गया? थीटा का मान हो गया 270/360 गुना पाई का मान 3.114 गुना 10 का स्क्वायर। देखिए आपका 10 दिया हुआ था, तो 10 का स्क्वायर कितना कर दिया? 100 कर दिया। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 9 से कट जाएगा 3 और 9 से कट जाएगा, ये 4 में कट जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा मान कितना? 3 गुना, अब देखिए यहाँ अगर मान उड़ाते हैं तो कितना होता है? 100 और 100 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 314 बट्टे कितना आ गया? 4। तो इसको जब गुना करेंगे तो ये देखिए आपको हो जाएगा 942/4। जब इसे भाग देंगे तो आपका भाग आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन देखिए 5 में क्या क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरिक्त करता है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में चाप की लंबाई निकालना है, फिर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर निकालना आपका संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये तीनों चीज़ आपको निकालना है किसमें? क्वेश्चन नंबर 5 में। इसको देखिए हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे आपको घरवाना है नहीं। तो सबसे पहले जो निकालने बोला गया है वो आपको बोला गया है चाप की लंबाई निकालना थी। यहाँ पर देखिए थीटा पे ले लेते हैं। थीटा का मान आपका दिया है 60 डिग्री और आपका त्रिज्या दिया है कितना? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको पहले लिख देते हैं। और उसके पहले लिखेंगे चाप की लंबाई, तो यहाँ लिख देते हैं चाप की लंबाई। पहले क्या निकालना बोला गया है? चाप की लंबाई। तो यहाँ लेते हैं चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बटे 360 और गुने 2 पाई और अब थीटा का मान हो गया 60/360 और गुना 2 गुना पाई का मान आपको रखना है 22/7 और गुना आर का मान कितना हो गया? 21। आर का मान कितना हो गया? 21। इसी आपका 3 बार कट जाएगा, इसी आपका कितना बार कट जाएगी? आपका कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट गया, 2 से कितना कट के आपको बचा कितना था? ओनली 22 बचा। तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। उसके नंबर 2 में इसमें बोला गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब निकालते हैं हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो यहाँ ले देते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना? 60 दिया हुआ था, यहाँ 60/360 और गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान आपका दिया है 21 हो गया। 21 गुना 21 2 बार हो जाएगा 21। इससे ये कट जाएगा 6 बार में, इससे कितना कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए कितना बार कट जाएगी? ये 3 बार में कट जाएगा और ये आपका कट जाएगा 11 बार में। कितना बार कट गया? 11 बार में कट गया।
इससे कट जाएगा ये 7 बार में, 7 से ये कट गया, बचा कितना 11 गुना बच गया 21। तो 11 गुना जब 21 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 231 सेंटीमीटर आंसर, ठीक ना। उसका नंबर 3 में बोला गया संगत जीवा का, क्या बोला गया, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ पर लिख देते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लेते हैं आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, 3 थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। देखिए सूत्र यहाँ बैठाते हैं, थीटा का मान 300, थीटा का मान आपका दिया 60/360 गुना पाई का मान 22/7 और गुना 21, आर का मान कितना 21 का स्क्वायर हो गया माइनस 1/2 और साइन कितना हो गया साइन 60 और गुना 21 का मान कितना हो गया ये सॉरी आर का मान हो गया 21 का स्क्वायर। यहाँ पर आपका यहाँ ले दिया। अब देखिए यहाँ इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, इसी ये 6 बार में कट जाएगा कितना आपका ये 6 बार में कट जाएगा और इससे ये 3 बार में कट जाएगा, कितना कट गया ये आपका 3 बार में कट गया। उसके बाद ये आपका 11 में कट जाएगा, बचा कितना आपका 11 और गुना कितना हो गया नीचे 11 गुना हो गया 21 और गुना 21 बटे 21 माइनस 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और गुना 21 का मान स्क्वायर कितना हो गया 441। यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ देखिए 21, ये आपका 21 कट जाएगा, 21 गुना 11 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 231 माइनस 1/2 और गुना √3/2 और गुने कितना हो गया 441, ये आपको हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा 231 माइनस कितना हो जाएगा 231 माइनस हो जाएगा, देखिए 441 यहाँ ले देते हैं और √3 और बटे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 2 दूनी 4 कितना हो गया 4 और ये सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको हो गया आंसर। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसे भी हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.473 का प्रयोग करना है। तो ये इसे भी देखिए बहुत बेहतरीन अंदाज में हल करते। देखिए पहला आपका है संगत लघु त्रिज्या खंड क्षेत्रफल निकालना है, तो ये आपका देखिए निकल जाएगा क्या, तो सब लेते हैं थीटा का मान आपका देखिए 60 डिग्री दिया है, तो हो गया थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री और आर का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ दिया 15 सेंटीमीटर। अब निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका दिखाइए सूत्र क्या होता है, सूत्र दिखा लेते हैं, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, साइन थीटा आर स्क्वायर, जो सूत्र रहता है सूत्र को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए इसका यहाँ मान रखना है, देखिए यहाँ थोड़ा मान रखते हैं। तो थीटा का मान दिया है 60/360 और गुने पाई का मान 3.14 और गुना आर का मान दिया है वो 15 के स्क्वायर हो गया माइनस 1/2 और साइन कितना हो गया 60, साइन कितना हो गया 60 डिग्री और आर का मान दिया है 15 का स्क्वायर। अब देखिए हो जाएगा क्या 360 ये 60/360 गुने यहाँ देखिए पॉइंट यहाँ बिना उड़ाए आपको हल करेंगे तो हो जाएगा 3.14 और 15 के स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस 1/2 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और गुना 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अब देखिए यहाँ से देखिए थोड़ा सा काटते हैं, 0 से कट जाएगी, ये कितना चाहिए आपका 6 बार में कट जाएगा। तो आपका देखिए ऊपर कितना हो गया 3.14 गुना 225/6 और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका √3/2 दूनी 4 और गुना 225। अब देखिए हो जाएगा क्या 3.14 गुना 225/6 माइनस √3 का मान देखिए कितना दिया, √3 का मान दिया है 1.73 कितना है 4 और गुना 225 कितना दिया है 225। तो अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं,
अब देखिए यहाँ आपका कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए दोनों में 225 क्या है, दोनों में 225 है, तो हम 225 को कॉमन ले लेंगे। जब 225 को कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बच जाएगा, 3.14/6 और -1.73/4। अब जब देखिए हो गया 225, और जब इसमें इस 6 से 3.14 में भाग देंगे तो आपको हो जाएगा 6.28। सॉरी, यहाँ देखिए आपका लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपका लघुत्तम जब दोनों को लेंगे तो लघुत्तम का 12 आ जाएगा, और इसे 2 भाग लगेगा, 2 गुना कर देंगे 3.14 तो आपको जाएगा 6.28, और माइनस इसे 3 भाग लगेगा, 3 गुना इसको कर देंगे तो आपको हो जाएगा, इसमें आपको गुना कर देंगे तो इसमें आपको हो जाएगा 5.19, ये आपका हो जाएगा। अब ये क्या कर देंगे 225 और गुना, जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.09/12 है तो 12। अब देखिए जब दोनों को गुना करते हैं, जब दोनों 225 गुना 1.09 को गुना करते हैं तो ये आपका देखिए कितना हो जाता है, तो ये आपको देखिए कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुना करके जब 12 से भाग दीजिए, देखिए आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। फाइनल कितना हो जाएगा, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या किए, इन दोनों का आप लोग पहले गुना कर लीजिए, 225 गुना 1.09 को गुना कर लीजिए, उसके बाद 12 से भाग दीजिएगा तो आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर निकल जाएगा। उसके आपको देखिए इसमें बोला गया है दीर्घ भी निकालना है। तो यहाँ देखिए हम नीचे निकाल देते हैं दीर्घ। यहाँ निकालना है अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करना पड़ता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वलय को घटा देना है। क्या करना है, लघु वलय घटा देना है। यहाँ पर लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको क्या करना है, घटा देना है। अब देखिए वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब माइनस लघु वाला मान कितना है, तो लघु वाला देखिए मान अब जो आपका आया है उसी के लिए दीजिए 20.4375। अब देखिए पाई का मान 3.14 और गुना आपका आर का मान दिया है 15, तो 15 के स्क्वायर 225 डायरेक्ट रख दिए, माइनस 20.4375, ये आपको हो गया। अब जब देखिए दोनों के जब गुना करेंगे तो ये आपको गुना हो जाएगा 706 माइनस कितना हो जाएगा 20.4375। अब 706 में घटाना किसी को है, जब इसे घटाइएगा तो सॉरी ये आपका यहाँ 0.5 है आ जाएगा। जब इसे घटाए 706.5 में घटाएंगे, जब 20.4375 जब घटाएंगे तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका हो गया आंसर। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। उसका क्वेश्चन हम लोग 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन देखिए 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंकित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए वही करना है। तो यहाँ पे देखिए आप थीटा का मान दिया है, तो वही दिया, थीटा का मान दिया है। थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान आपका दिया है 120 का, 120 डिग्री दिया हुआ है। आपका थीटा का मान है वो कितना है 120। तो सबसे पहले हम यहाँ थीटा का मान लेते हैं। थीटा का मान आपका दिया है थीटा बराबर 120 डिग्री, ठीक है। और आपका त्रिज्या दिया है वो आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, क्या दिया है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर निकालेंगे क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर लेते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको आप सूत्र बताए थे, सूत्र होता है क्या, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, यह सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए आर स्क्वायर जो दोनों में है तो हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा थीटा बटे 360 और गुने पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, ये आपका यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए लिख देंगे क्या, आपका आर का मान दिया है कितना 12, तो हो गया 12 का स्क्वायर इंटू कर देंगे, थीटा का मान कितना है 120/360
और गुने पाई का मान देखिए यहाँ रखने दिया है कितना 3.14। अब 1 4 हो गया और माइनस कितना हो गया 1/2 और साइन कितना है, साइन हो गया आपका 120। कितना हो गया 120, ये आपका हो गया। तो अब देखिए यहाँ क्या कर देंगे, आइए जब इसे आगे हल करते देखिए, एक 12 के स्क्वायर 144 और इससे एक आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 3 बार में, कितना कटिए आपका 3 बार में कट जाएगा। तो बचा कितना 3.14/3 माइनस 1/2 और गुने साइन 120 है तो हो जाएगा √3/2 कर देते हैं। अब हो जाएगा 144, 100 कितना हो गया 44 और जब यहाँ देखिए आपका क्या कर देंगे, अब हो जाएगा 3.14/3 माइनस √3/2 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। तो अब आगे हल करते हैं 144 यहाँ कर देंगे। अब देखिए लघुत्तम कितना देगा 12, तो लघुत्तम कितना लिए 12। जब लघुत्तम 12 लेंगे इससे कितना कर देगा 3 4 में कट जाएगा, 4 गुना सब इसको करेंगे तो हो जाएगा 12.56 माइनस इससे आपका कितना लग जाएगा भाग, ये आपका लग जाएगा 3 बार में भाग हो जाएगा 3 और गुने यहाँ कर कितना कर देंगे आपका √3, तो यहाँ लेते √3। अब देखिए 144 और 12.56 माइनस 3 और गुने √3 का मान आपको रखना है 1.73 कितना हो गया आपका पूरे में 12। अब देखिए 12 से ये कट जाएगा 12 बार में, तो आपका देखिए कितना बच गया, आपका बच गया हो गया 12 इंटू 12.56 माइनस जब 3 और गुना इसको जब करेंगे तो आपको हो जाएगा 5.19। अब देखिए क्या कर देंगे, जब यहाँ 12 और जब 12.56 में इसको घटाएंगे तो ये आपको हो जाएगा 7.37। अब जब दोनों गुना करते हैं तो यह जगह हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। उसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पहले सबसे पहले देख लीजिए और समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देखिए। और अगर तक वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें देखिए क्या बोला गया है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर गले लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.1 यहाँ आकृति बना दिया आपका। ज्ञात क्या करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहाँ घास चढ़ सकता है। देखिए 5 सेंटीमीटर है, तब देखिए रस्सी 5 सेंटीमीटर है। जब घोड़ा घास चढ़ेगा देखिए इस तरह से चढ़ेगा, तो इसका क्या बोलना है क्षेत्रफल निकालना है। अर्थात से क्षेत्रफल निकाल दिए या इसमें आपको निकाल दिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। उसके फिर बोला गया नंबर 2 में, चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। जब देखिए रस्सी को जब घास चढ़ जाएगा तो रस्सी क्या करना है आगे बढ़ा देंगे, तो कितना कर देंगे 10 मीटर कर देंगे, तो उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले नंबर 1 में बनाएंगे क्या, तो यहाँ देखिए सबसे पहले एक नंबर बना देंगे आपका त्रिज्या हो गया, वो कितना हो गया त्रिज्या वो हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। पहला कितना हो गया, पहला के लिए कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। और अगर थीटा की बात करें, देखिए थीटा का मान कितना हो गया, ये थीटा का मान कितना हो गया, देखिए समकोण है, समकोण क्या होता है 90 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब निकालना है टाइटल लिख देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको बतला है क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान कितना हो गया 90/360 और गुने पाई का मान आपको रखना है 3.14 और गुना आपका आर का जो मान दिया है वो आपका दिया है 15, तो हो गया ये सॉरी 5, तो हो गया 5 का स्क्वायर। इससे देखिए कट जाएगा 4 में कट जाएगा, तो हो गया आपका 3.14/4 और गुने 5 का सूत्र कितना हो गया 25, कितना हो गया 25 आपका हो गया। अब देखिए क्या करना है, जब इसमें भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों पहले गुना करते हैं, 1/4 जब 25 से गुना करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 78.50 बट्टे कितना हो जाएगा 4। जब 4 से इसमें भाग देंगे तो ये आपको हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। यह हो गया नंबर 1 का आंसर। उसके बाद क्या बोला गया है, इसी रस्सी को जब बढ़ाते हैं क्या करते हैं, रस्सी को बढ़ाते हैं तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें देखिए आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या किसमें हो जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा 10 और सारा चीज़ यही लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब यहाँ पे लिखेंगे
तो इसका सूत्र क्या होता है, ठीठा बटे 360, ठीठा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीठा का मान कितना है 90 बटे कितना हो गया 360 और गुना पाई का मान 1.14 और गुना आर का मान इस बार दिया है 10 का हो गया स्क्वायर। क्या हो गया 10 का हो गया स्क्वायर। अब देखिए इसी को जब काटेंगे तो इसका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 4 बार में। जब यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 100, तो हो गया कितना 314 बटा 4 गुना 100 और गुना कितना हो गया 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो जब इससे ये कट जाएगा तो आपको बचेगा कितना 314 बटे 4, 314 बटे 4। जब इसमें भाग देंगे क्या करेंगे, जब इसमें आपका भाग देंगे तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 78.5 मीटर। क्या होगा 5 मीटर। उसके बोला गया जो भाग बचा है इसे क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए यहाँ लिख देंगे आपका चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल में करना क्या है, जो बड़ा वाला है उसमें करना छोटा वाला घटा देना है। तो आपका बड़ा वाला है 78.5 में आपको घटा देंगे कितना 19.625 को जब घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। और ये आपको हो गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है, तो उससे पहले तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बोला गया है क्या, क्वेश्चन आपका 9 में है एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर वृत्तखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ज्ञात कीजिए कुल वंचित चांदी की तार की लंबाई। फिर दो में निकालना है भुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखिए बहुत आसानी क्वेश्चन है, इसे देखिए ना बहुत आसान तरीका से हम लोग निकालेंगे। इसमें दिखा जो ब्यास हो गया है वो ब्यास आपको कितना दिया है, वो आपका जो ब्यास दिया है यहाँ से ब्यास आपका ले देते हैं। ब्यास आपका दिया हुआ है कितना, ब्यास आपका दिया हुआ कितना 35 सेंटीमीटर, कितना दिया है 35 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, जब व्यास 35 सेंटीमीटर है तो वृत्त के परिधि में जब ये वृत्त का जब ये कितना है तो 5 को कितना है 5 को 1 2 3 4 5 को आपका दिया गया, कितना है 5 का आपका दिया हुआ है। तो यह हो गया कितना हो गया, ये पूरा 1 2 3 4 5 अर्थात कितना हो गया 35 मतलब 5 से गुना करेंगे तो सारे व्यासों का निकल जाएगा, सारे व्यास का निकल जाएगा। यहाँ पर कर देंगे व्यास 5 व्यास बराबर क्या देगा 5 व्यास बराबर कितना देगा 35 गुना कितना हो गया 5 बराबर कितना हो गया 175, कितना हो गया 175 मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ अगर वृत्त के परिधि में इसको जोड़ देंगे तो ये देखिए कुल जो तार लगा है उस तार का निकल जाएगा, तार की लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ करते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। अब देखिए 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने आर का मान कितना होता है, आर का मान आपका दिया है 35 बट्टे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि आपका ब्यास दिया है। और देखिए यहाँ को करते हैं डी बराबर दिया है 35, तो आर बराबर क्या हो जाएगा डी बटे 2, तो हो जाएगा आर बराबर 35/2, कितना हो गया 35/2, 35/2 हो गया। इसे 2 से 2 ये कट जाएगा, इससे कितना कट जाएगा ये आपका कट जाएगा 5 बार में दिया कितना हो गया 22 गुना 5 110, कितना हो गया 110। अब तार की लंबाई निकालेंगे तो यहाँ दे देंगे कुल वांछित तार की लंबाई, कुल वांछित तार की लंबाई निकाले तो इसमें क्या करना है वृत्त वाला में जोड़ देंगे। देखिए वृत्त का परिधि जो है उसमें क्या कर देंगे सब को जोड़ देंगे तो ये आपको हो जाएगा 285 मिलीमीटर। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 1 को। उसके नंबर 2 में बोला गया भुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए 10 में बांटा गया है तो 1/10 कर सकते हैं, क्या करते हैं 1/10 कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको कर देंगे ठीठा का मान निकालना। देखिए ठीठा का मान कितना हो जाएगा, पूरा 360 होता है 360 बटे और 10 भाग है तो 10 से भाग दे देंगे कितना कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 36 कितना 36 कट गया। ठीठा का मान कितना आ गया, ठीठा का मान आपका आ गया 36 डिग्री। अब यहाँ कर देंगे क्या प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ठीठा बटे 360 गुने
पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान 36/360 और गुने पाई का मान 22/7 और गुना आर का मान कितना है, आर का मान आपका दिया हुआ है कितना 35/2 और गुने हो जाएगा 35/2। अब देखिए इसे ये कट जाएगा 10 बार में, इससे कट जाएगा ये 5 बार में, 5 से कट गया 2 बार में, 2 से कट जाएगा 11 बार में, बचा कितना 11 गुना 35 अब बट्टे 2 दूनी 4 कितना आ गया 2 दूनी 4 आपका यहाँ पर आ गया। तो जब 11 गुना 35 कराएंगे तो आपको हो जाएगा 385, कितना आ जाएगा 385/4। जब 4 से इसमें भाग देंगे तो इसमें आपको हो जाएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपको हो गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 को हम बनाते हैं। 10 में क्या दिया गया है, एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति आपको देखने बोला कितना 12.13 देखने बोला, ठीक है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना। ये देखिए बहुत आसान, ये भी आपका बहुत आसान है। देखिए आपका आकृति दिया है। देखिए पहला जो आपका दिया हुआ था चांदी वाला में वो दिया था, ये आपका 10 भाग में बटा हुआ था, कितना हो गया यहाँ देखिए अगर शुद्ध बेटा डायरेक्ट निकाल ले, अगर त्रिज्या खंड नहीं निकालते कितना होता है 1/, कितना हो गया 10, 1/, क्या हो गया 10 हो गया था। तो यहाँ देखिए आपका 8 भाग में बटा हुआ था, यहाँ कर देंगे कितना 1/8, क्या कर देंगे 1/8 क्या कर देंगे 8। तो यहाँ देखिए आपका त्रिज्या दिया है, वो आपका त्रिज्या दिया है 45 सेंटीमीटर, कितना दिया आपका 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ डायरेक्ट आपका लिख देंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो बीच क्षेत्रफल कितना देगा 8 भाग में बटा हुआ था जगह 1/8 और गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कितना जाएगा 1/8 और गुने पाई का मान 22/7 और गुना आर का मान कितना है, आर का मान है 45, कितना हो गया 45 गुना 45। ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 11 बार में, बचा कितना 11 गुना 45 गुना 35 कितना जाएगा 20 25 2025/7 चौक कितना जाएगा 28, 7 चौक कितना जाएगा 28। जब इन दोनों जब गुना करेंगे, जब गुना कर जाएगा 22,275 अब बट्टे कितना हो जाएगा 28। देखिए आपको पहले से गुना करके रखे हुए थे तो आपको गुना कर लेना है। अब देखिए 28 जब इसमें भाग देंगे तो भाग में जो पॉइंट में आएगा उस पॉइंट को ले दिए, या आपका आंसर इतना भी दिया हुआ बटन, तो बटन भी हम लोग रहने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। क्वेश्चन में देखिए 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है किसी कार के दो फाइबर है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, आच्छादित सटते नहीं हैं। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 105 कितना है आपका 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। प्रत्येक पत्तियों की प्रत्येक बुहारों के साथ कितना क्षेत्र का साफ करता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये देखिए कार जो है, कार में नहीं रहता है जो कि देखिए कार है, कार से जो शीशा इस तरह से रहता है, तो ये ऐसे लगा रहता है, ये ऐसे लगा रहता है। देखो ये आपका ऐसे घूमते रहता है, ऐसे घूमते रहता है, ये भी ऐसे घूमते रहता है। तो दोनों है कितना 115 कितना पे थीटा कितना दिया है 115 पे घूमता है, 115 डिग्री कोण पे घूमता है ये। और इसका जो लंबाई दिया है, जो आर दिया है वो कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है। और 2 घूमता है तो 2 में गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा क्या कर देंगे 2 में क्या कर देंगे गुना। तो बस इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। तो किसी के लिए क्या करना जाएगा, आपको त्रिज्या हो गया, पहले यहाँ आपका त्रिज्या का मान लेते हैं। त्रिज्या बराबर कितना हो गया, त्रिज्या बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर, थीटा आपका हो गया 115 डिग्री और 2 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए एक इधर वाला का फिर इधर वाला, यहाँ कर देंगे आपका 2 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या कर देंगे 2 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 2 त्रिज्या खंड क्षेत्रफल। अब देखिए एक के लिए क्या होता है थीटा बटे 360 और गुने पाई आर स्क्वायर, और 2 है तो 2 में कर देंगे गुना, क्या कर देंगे 2 से कर देंगे गुना। अब देखिए हो जाएगा 2 गुना थीटा का मान 115/360 और गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दिया 25, तो हो गया 25 का स्क्वायर। अब देखिए इसे पूरा तरह से लिखे कितना जाएगा 2 गुना 115/360 और गुने 22/7 और गुने 25 का स्क्वायर 25 गुने 25। अब देखिए काटते हैं कितना में कट जाएगा,
इससे देखिए कट जाएगा ये 180 बार में कितना में कट गया 180 बार में कट जाएगा। इसी ये 11 बार में कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा आपका 90 बार में। 5 से काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा, ये आपका कितने का 5 बार में ये आपका कट जाएगा। तो आपका कितना आ गया, आपका आ गया 115 गुना 11 गुना 5 गुना 25, 5 गुना 25। अब बट्टे आपका बचा 18 गुना 7, 18 गुना 7 ये आपका बना है। जब 115 गुना 11 गुना 5 गुना 25 को जब गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1581 25 और 18 सते 26, 18 सते 26। जब इसे 126 से जब भाग दीजिएगा जो पॉइंट आएगा आप पॉइंट में से लीजिए, लेकिन आपका आंसर है फाइनल इसी में दिया हुआ था, हम भी बट्टा में रहने देते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए 12 को क्या आपको कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। एक देखिए लाइट हाउस है, क्या एक लाइट हाउस है। यहाँ देखिए आपका बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है। और ये जो आपका लाइट हाउस है जो घूमती है वो कितना डिग्री कोण बनाती है, तो आपका 80 डिग्री कोण पे घूमती है। कितना 80 डिग्री कोण पे घूमती है। देखिए इस तरह से आप लाइट घूम जाएंगे तो ये जो आपका इसका क्षेत्रफल निकल दिया आपका, ये क्या निकल गया, ये आपको बनेगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या निकलेगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आपको त्रिज्याखंड क्षेत्रफल निकाल देना। थीटा का मान कितना दिया 80 डिग्री दिया, यहाँ पर ले देंगे। देखिए आर बराबर 80 सेंटीमीटर, आर बराबर सॉरी थीटा बराबर हो गया 80 सेंटीमीटर। और आर देखिए कितना दिया है, वो दिया है 16.5 किलोमीटर। तो ये आर हो गया 16.5 किलोमीटर, ये आपका हो गया दूरी। अब करना क्या है, यहाँ लिखेंगे जहाज़ों को चेतावनी देने वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो यहाँ ले देंगे जहाज़ों को चेतावनी देने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपको क्या जाएगा, थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आपका कितना दिया है, थीटा का मान आपका दिया है 80 बट्टे 360 गुने पाई का मान आपको रखना है 3.14 गुना आपका आर का मान कितना है 16.5 का स्क्वायर, क्या है इसका स्क्वायर है। अब देखिए क्या जाएगा आगे, इससे काटे दिए आपका 0 से खत्म हो जाएगा। 2 से ये 4 से काटे 2 बार में, इस 4 से काटे तो 9 बार में कितना आ गया 2/9 गुना 3.14 गुना 16.5 का इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर वाले पर करते हैं 16.5, इसको 2 बार लेते थे 16.5। इस तरह से हम लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, 2 गुने 3.14 गुना 16.5 गुने 16.5। अब बट्टे कितना है 9। अब देखिए 2 गुना 3.14 जब इसे गुना कीजिएगा तो आपका देखिए हम कैलकुलेटर से आपको गुना करते हैं। कैलकुलेटर से जब गुना किए तो ये देखिए आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 1709.73/9। तो बकलोल मास्टर का तो वही काम है। बकलोल मास्टर करता क्या है भाई, हम उतना तो गुना करेंगे, टाइम हमारे पास है नहीं, तो क्या कर दिए, ये कर दिए बटे 9 है तो 9 से भाग देंगे। जब इसमें भाग देंगे 9 से तो ये देखिए भाग भी हम इसी दे देते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। तो इसका एक्सरसाइज ले लीजिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका 14 है, उसका आपका चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो उन दोनों क्वेश्चन को भी आप लोग यहाँ पे पहले देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 में है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात करना है। और √3 इसका मान कितना दिया है, √3 का मान दिया 3.73 का प्रयोग करना है। और ऐसा क्या निकालना है, क्षेत्रफल डिजाइन आपका दिया हुआ है, डिजाइन का दिया हुआ है।
अगर देखिए इसका थीटा निकाले, थीटा किससे निकाल देखिए, ये आपका यहाँ सट गया, ये फिर यहाँ सट गया, फिर ये यहाँ सट गया, फिर ये यहाँ सट गया, फिर यहाँ सट गया, फिर यहाँ सट गया। तो थीटा देखिए कैसे निकालते हैं, तो थीटा देखिए हम निकाल देंगे, कैसे थीटा निकाल देंगे, तो 360 पूरा होता है और बट्टे कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कर देंगे 6, तो ये हो जाएगा 6 हो गया 60। थीटा कितना आ गया, थीटा आपका आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया थीटा आपका आ गया 60 डिग्री। और इसका जो लंबाई है, जो त्रिज्या है, वो आपका त्रिज्या आपका दिया हुआ आर का मान दिया हुआ 28, कितना है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब देखिए इसे भी पूरा हल करते हैं, तो यहाँ देखिए हो जाएगा एक डिजाइन का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे। ध्यान रख देंगे चूँकि एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा डिजाइन तो ये है, डिजाइन तो ये है, इसका क्षेत्रफल निकालना है ना कुछ का, इसका देखिए जो एक डिजाइन का क्षेत्रफल जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, साइन थीटा आर स्क्वायर, ये आपका है। अब देखिए एक नहीं आपको 6 को निकालना है, तो यहाँ देखिए 6 को डिजाइन है, तो 6 अब कर देंगे, इसीलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर दोनों में, हम आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जगह कितना हो जाएगा 6 गुना आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, क्या हो गया साइन थीटा। अब देखिए क्या कर देंगे आगे, 6 गुना क्या करना है 6 गुना आर स्क्वायर, तो आर का आपका कितना है 28 हो गया, 28 का स्क्वायर, और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान आपका है, थीटा का मान आपका 60/360 और गुने पाई का मान रखना है कितना 22/7 और माइनस 1/2 साइन कितना आ गया 60, साइन कितना आ गया 60। अब देखिए 6 गुने 28 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो 28 का स्क्वायर आपको होता है कितना, इसको पूरा करते हैं 28 गुना 28 करते हैं, स्क्वायर बाद में कर देंगे। उसके बाद यहाँ सब कर देगा कितना 6 बार में कर देगा, कितना कर देगा आपका कर देगा ये 6 बार में पूरे ये कट गया, क्या नीचे कट गया, ये आपका 6 बार में कट जाएगा। और जब 6 को काटेंगे 22 से कट जाएगा, 11 बटे कितना जाएगा 3 से कट जाएगा, तो कितना हो गया आपका ऊपर हो गया, कितना हो गया आपका 11/7 कितना हो गया 21 माइनस 1/2 और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2। अब देखिए 6 गुना 28 गुना 28 और यहाँ 11/21 माइनस √3 और 2 दिन कितना हो गया 4, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 4, कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। जब इसे देखिए क्या कर देंगे 6 गुना 28 गुने 28, जब 21 से 11 में भाग देंगे, इससे जब 11 में भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.52 माइनस, इसका देखिए मान पहले देते हैं, इसका मान रखना है 1.73/4। अब देखिए हो जाएगा 6 गुना 28 गुना 28 और 0.52 माइनस 1.73 में जब 4 से गुना करेंगे, ये भाग देंगे, तो देखिए भाग देखा आपको हो जाएगा 0.425। अब क्या करना है 6 गुने 28 गुना 28 जब पूरे गुना करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 4704 और इसमें जब इसको घटाएंगे तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा 0.095 और जब दोनों को गुना करना है तो गुना देखिए आपका दोनों गुना करते तो आपको गुना करके हो जाएगा 446.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। अब देखिए इतना आपका निकल गया आंसर, तो ये यहाँ तक आपका नहीं आपको बोला क्या गया है 0.35 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से वो क्या खर्च है, सेंटीमीटर के क्या है खर्च है। तो चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितना है 0.35, कितना है 35, इतना रुपया है। अब निकालना कितना है, इतना निकालना है, तो यहाँ कर देंगे, इसलिए 446.88 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितना आपका हो जाएगा 446.88 गुना कर देंगे 0.35, इसमें जब गुना करेंगे तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा 156.408 रुपया, क्या हो गया रुपया। अगर
ऐसे लिखिएगा तो हो जाएगा फाइनल में, तो ये हो जाएगा 156 रुपया। आप पॉइंट में इतना आपका हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका बन गया। उसका क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है आखिरी है वो देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, इस बहुत छोटा है, इसे भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या है, 14 में बोला गया है निम्नलिखित में सही उत्तर क्या है। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव तरफ पूछा गया है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है पी है। तो निम्नलिखित में कौन सा है, इसका थीटा का जो मान दिया है, थीटा का मान दिया है पी, और त्रिज्या का मान दिया है आपका आर। क्या त्रिज्या आपका मान क्या दिया है आर, और कोण आपका क्या है दिया, थीटा दिया है पी। अब निकालना त्रिज्या खंड क्षेत्रफल, यहाँ आपका ले देते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया, थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान आपको हो गया कितना पी बटे 360 गुने पाई का मान कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पी बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए आपका एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर देखिए इसमें हम गुना करते हैं 2 से, इसमें गुना करते हैं 2 से, इसमें 2 से गुना करते हैं और इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पी बटे 360 कितना हो जाएगा 720 और गुने कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। इसका भी आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि कब आपका कवर करेंगे 12 को, उससे भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। अगर इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लीजिए। जो 12.3 बतलाएंगे उसमें जो इसमें आप जिस बच्चे को इसमें आपका समस्या होगा उस समस्या पहले समाधान करेंगे, बनाएंगे, उसके बाद उसके हिसाब को बनाना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।